एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा लास्ट डे है राउरकेला में और आज मैं रिटर्न कर रही हूँ। बहुत दिन से यहाँ पे होटल का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे कलीग को कि कहीं बाहर जाके ब्रेकफास्ट करते, फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो अभी मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर उसके बाद मैं ऑफिस का काम, फिर उसके बाद मैं आज रिटर्न कर रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ टिल द टाइम आई रीच होम। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं एक्चुअली भूल गई थी कोकोनट ऑयल लगाने के लिए। जैसे मेरे टैटू आर्टिस्ट ने बोला था कि नहाने के बाद आपको कोकोनट ऑयल लगाना है, सो मैं अब कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और अपने टैटू में लगा ले रही हूँ। ये कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प किया मेरे स्किन को मॉइस्चर करके उसको रिपेयर करने में। जैसे मैंने बोला था ना कि वहाँ से लेयर निकलता है आपका स्किन, और जैसे आर्टिस्ट ने भी मुझे बोला ही था वैसे ही निकल रहा था। और कोकोनट ऑयल लगाने के बाद काफ़ी रिलीफ मिलता है, इचिंग नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आई एम डन। बाद मैं अपना चप्पल पहन के और अपना लैपटॉप बैग लेके नीचे के लिए रवाना हो रही हूँ। मैंने मेरे कलीग को बोला था कि नीचे वेट करने के लिए, सो दैट आज हम लोग सब साथ में ब्रेकफास्ट कर पाए, तो वो मुझे आए थे लेने के लिए। फिर यहाँ से मैं निकल के जाती हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस इडली सांभर डोसा वगैरह, मतलब एकदम साउथ इंडियन खाना का नाश्ता का एक्चुअली शॉप है, और वहाँ पे मुझे जाना था। लास्ट टाइम मैं जब आई थी वहीं पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, तो मुझे वहीं पे खाने का मन था, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो वहीं पे चलते खाने के लिए। सो यहाँ पे क्योंकि मेरा लास्ट डे था, तो मैं थोड़ा सा फिर से सीन और रस्तों का वीडियोज़ ले रही थी जब तक हम लोग पहुँचते हैं वो रेस्टोरेंट में नाश्ता करने। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे पहुँचे, बहुत छोटा सा है, अयप्पा रेस्टोरेंट नाम है। अगर आप राउरकेला विजिट करते हो प्लीज़ ट्राई दी ब्रेकफास्ट हियर, इट्स टोटली यम, कंप्लीट साउथ इंडियन का टेस्ट मिलता है। आप घर लेके मत जाइएगा, आप वहीं पे ही खाइएगा, एकदम वहीं पे खड़े होके, तो वो ज़्यादा टेस्टी और यम लगेगा। तो यहाँ पे एक प्लेट आ गया सिर्फ इडली का। यहाँ पे डोसा बन रहा है, बड़ा भी बनता है, और मैं यहाँ पे बड़ा और डोसा मैंने अपने लिए बोला था क्योंकि मुझे बड़ा भी खाना था। सो यहाँ पे मुझे भी मेरा ब्रेकफास्ट मिल गया, और यहाँ पे मैं अपना बड़ा इडली, घुगनी और सांभर और चटनी, तो वो आपको पूछते भी कि आपको घुगनी चाहिए या सांभर चाहिए। अगर आपको तीनों चाहिए तो वो तीनों भी डाल के देंगे। और दिस वाज यम। अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ पर मुझे याद आ गया खाना, तो मेरे मुंह से फिर से पानी आ गया। यहाँ से फिर हम लोग रिटर्न करते हैं। तो मेरा ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आज ही फ्लाइट था और इतना मतलब टाइम और था मेरा रिटर्न जाने का कि मुझे लंच करने का मन नहीं था, तो रास्ते में ना वो शरबत वाला मिला, लस्सी वाला। और पहली बार मैं ना ऐसे लस्सी मिट्टी के हंडी में मैंने देखा, मतलब वो उसी में ही घोट के बनाया था, क्योंकि नॉर्मली लस्सी वाला अभी ग्राइंडर्स में बनाते हैं, तो उसने उसी में ही दही और चीनी वगैरह डाल के उसी में घोटा। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे नारियल वगैरह दे के डेकोरेट करके हमें ये लस्सी का ग्लास दिया, एंड लस्सी भी बहुत यम था। इस गर्मी में लस्सी विल कीप यू हाइड्रेटेड। मैंने हनुमान वाटिका से शिया के लिए एक गदा भी लिया था। अब मेरा रैपअप हो गया है राउरकेला से, मेरा सारा पैकिंग भी खत्म हो गया है। अब मैं चेकआउट करूंगी यहाँ से, फिर डायरेक्टली यहीं से निकल जाऊंगी एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट में क्या हो रहा है और मैं कैसे घर तक पहुँच रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं भुवनेश्वर कब पहुँचती हूँ। फिर मैं अपना बैग वगैरह लेके नीचे जाती हूँ लॉबी पे, अपना चेकआउट का सारा प्रोसेस ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे ड्रॉप का फैसिलिटी दे देंगे एयरपोर्ट तक। नॉर्मली एयरपोर्ट तक वो ड्रॉप का फैसिलिटी नहीं देते, बट मैं बहुत सालों से यहाँ पे आ रही हूँ, इसीलिए वो मुझे ड्रॉप का फैसिलिटी दे रहे हैं। और ये लास्ट टाइम मैं राउरकेला सिटी का कैप्चर कर रही हूँ, बाय बाय कर रही हूँ सिटी को, ग्रीनरी को, पेंटिंग्स को। बहुत ही सुकून मिला था मुझे यहाँ पे आके। ये एयरपोर्ट वाला एरिया है, बहुत नीट एंड क्लीन है, और ये सिटी एक्चुअली पूरा का पूरा हॉकी को ही डेडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के सामने भी ये स्टैचू। एंड फिर यहाँ से फिर हम इन करते हैं, ये आ गया राउरकेला का एयरपोर्ट, और ये मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद मैं आगे जाती हूँ और अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेती हूँ। सो बोर्डिंग पास मैंने ले लिया था, और यहाँ पे मैं वेटिंग एरिया पे वेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर्स आज बैठे हुए हैं। इनफैक्ट मेरा आज का फ्लाइट कंप्लीट फुल था। सो राउरकेला से जो भुवनेश्वर वाला जा रहा था वो कंप्लीट फुल था, और ये मेरा रहा बोर्डिंग पास। अब यहाँ पे हम लोग क्यू में लगे हैं, और वो पहले 1 से 10 का नंबर बुलाते हैं, और मैं 1 से 10 में थी, तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी आ गई। यहाँ से हम लोग बस की तरफ गए। आने के टाइम में मुझे बस तो नहीं मिला था, उन्होंने कोई बस का फैसिलिटी नहीं दिया था, पर पिकअप का शायद है इनका, और इसलिए पैसेंजर्स को पिक करके एरोप्लेन तक वो लेके जाते हैं। पर थोड़ा सा दूर में उन्होंने छोड़ा, वहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भी वॉक करके जा रही हूँ, सारे लोग क्यू में खड़े थे, तो उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा व्यू भी ले लिया, जहाँ पे एरोप्लेन के साथ पीछे का पहाड़ का व्यू बहुत सही था।
और ये टेक ऑफ का व्यू है। टेक ऑफ होने के बाद ऊपर का व्यू है ये, और अचानक से पूरा सन मेरे फेस पे गिर रहा था तो मैंने विंडो डाउन कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ, अपना टैटू देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। और ये रहा ऊपर का व्यू। फिर मेरा प्लेन जो है वो लैंड करने लग गया और हम लोग भुवनेश्वर पहुँच भी गए। ये है भुवनेश्वर एयरपोर्ट और वहाँ पे पिकअप के लिए बस आता है और बस हमें लेके एयरपोर्ट तक पूरा ड्रॉप करता है। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। ऑर्डर देने के बाद मैं अपने बेल के पास चली गई और वहाँ पे वेट करने लगी कि मेरा लगेज आ जाए, पर सबके लगेजेस आ गए थे पर मेरा नहीं आया था। फिर एक जन ने आके मुझे बोला कि अलायंसेस के एक साथ 2-3 प्लेन आए तो शायद आपका जो लगेज है वो दूसरा बेल्ट में चला गया है। फिर मैं वहाँ जाके वहाँ से अपना लगेज लिया, फिर यहाँ से अपना खाना लिया। जस्ट आके पहुँची, बहुत ज़ोर का भूख लगा हुआ था, मैंने अपना लंच नहीं किया था तो सर अभी मैं सैंडविच खा रही हूँ। पनीर टिक्का सैंडविच था एंड आई एम टेलिंग यू सैंडविच बहुत ज़्यादा यम था। सैंडविच खाने के बाद मुझे प्यास लग गया और साइड में ही आप ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है तो मैं वहाँ पे जाके फिर अपना पानी वगैरह यहाँ से पी, फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकली। सो ये निकलने का रास्ता है और मैं जैसे बाहर जाती हूँ, बाहर का ये रहा व्यू और ये है हमारा भुवनेश्वर एयरपोर्ट। यहाँ पे ना सामने मैंने देखा कि बहुत सुंदर पार्किंग तक जाने का एक बहुत अच्छा सा वे बनाया हुआ। आपको ये दिखाती हूँ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर बनाया है। और मैं जिस टाइम पे आई, जो इवनिंग टाइम पे, ये तो और सुंदर लग रहा था सनसेट के व्यू में। मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे आई थिंक पैसेंजर्स ही होंगे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे गार्डन में, मतलब पार्क वाला फीलिंग आ रहा था मुझे। ये रास्ता बहुत लंबा किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ बैठे हुए हैं। जब तक मैं यहाँ पे घूम रही थी मेरा ऑलरेडी ओला वाला आ गया था। फिर मैं अभी घर जा रही हूँ, बैक टू भुवनेश्वर, बैक टू वॉक, बैक टू ट्रैफिक। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।